प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। नमस्कार सबको। राम राम जी। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस की शिवप्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय प्रतिशत एवरेज, जो आगामी होने वाले एग्जाम में सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी के साथ ये RS प्री से लेके फोर्थ ग्रेड तक जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें गणित का सिलेबस है उसमें ये टॉपिक आपके 100% आता है, जिसमें 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के साथ अपन इसमें काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं और प्रीवियस क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे और प्रीवियस क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपने हल किए हैं। और इसी के साथ आपने इसी के टेस्ट भी साथ साथ में लिए होंगे और आपको क्वेश्चन हल करना है और प्रीवियस क्वेश्चन देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब आपके क्वेश्चन हल होने की स्पीड बढ़ जाएगी और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है ना। और अच्छे चांस, क्योंकि नंबर ज़्यादा आपको क्वेश्चन ज़्यादा सही होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ अपन इसमें गणित के काफ़ी टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन के जैसे अंक वाले भी कर लिए, किसी भी संख्या को जोड़ने पर नई संख्या प्राप्त करना। कोई भी अंक गलती से 83 के स्थान पर 34 लिख दिया गया, 83 के स्थान पर 48 लिख दिया गया, 38 लिख दिया गया, ठीक है ना। ऐसी संख्या में अपन ऐसे भी क्वेश्चन कर चुके हैं। और आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 संख्या का औसत आपको 38 दिया हुआ है। 50 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ? 38 दिया हुआ। 50 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ? 38 दिया हुआ। 50 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ? 38 दिया। यदि इनमें से दो संख्या 45 और 55, 45 और 55 छोड़ दें तो 6 संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली संख्या कितनी है? 50 है। 50 संख्याओं का योग निकालना। 50 संख्याओं का औसत कितना होगा? 38 होगा। तो इनका योग कितना होगा? योग होगा 38 × 50। 38 × 50 की संख्या का योग है। योग करिए कितना? योग आ रहा है 1 5 × 40 और 5 15, 15 और 4 कितने होंगे? 15 और 4 19, 19 का योग करोगे। या तो आप ऐसे करें, सीधी संख्या को 19 में से निकाल दें और उनमें से आप वापिस 48 से 2 संख्या कम हो गई। अब संख्या 2 निकालेंगे, 50 में से 2 संख्या निकालेंगे तो आप संख्या बची 48। तो ये कितनी बची? 48 संख्या बची है। 48 संख्या बची है। अब इनका योग कितना? इनका योग होगा 55 और 45 कितने हो गए? 100। 5 और 5 10, 4 और 5 2 1 10, 100 आ गए। 100 आप इनमें से निकालेंगे। 1900 में से 100 गए, कितने बचे? 18। 18 बचे। अब संख्या अपने पास कितनी है? 48 संख्या कितनी है? 48 संख्या कितनी है? संख्या 48 है। 48 संख्या है। 48 संख्या का अब 48 संख्या का औसत होगा अर्थात 48 संख्याओं का औसत, 48 संख्याओं का औसत है आपकी कितना है? 37.5 है। इसमें 3 बार जाएगा, फिर कितना शेष बचेगा? 37 बचेगा। तो 37.5 37.5 नया औसत आपको प्राप्त करेगा। नया औसत कितना प्राप्त होगा? 37.5 प्राप्त होगा। 37.5 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। 50 संख्या का औसत 38 दिया हुआ है, तो कुल संख्या हुई 50 × 38 1900 आ रहा है। इनमें से 2 संख्या निकाल देते हैं, 50 में से 2 संख्या निकालेंगे 48 बचेगा। अब शेष संख्या 48 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अब संख्या औसत पहले संख्या निकाल देते हैं। योग 1900 में से 100 निकालेंगे तो 48 बचेगा। 48 में से 48 का भाग देंगे तो 37.5 आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। 37.5 संख्या नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें आपको कैलकुलेशन अच्छी तरह से करनी है, भाग अच्छी तरह से देना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। इस तरह से 2 का भाग देते हैं तो 900 आता है, इसमें 24 आता है। फिर 2 का भाग देते हैं 450 आता है, इसमें 12 आता है। फिर 2 का भाग देते हैं 225 आता है, फिर 6 आता है। फिर 3 का भाग देते हैं
तो 27 दिन में जब 1 दिन बचे 2 का बाद 75 के अंदर जब तो 37.5 2 के बाद 75 बटा 5 2 बटे तो 37.5 प्राप्त। ठीक है, तो ये नई अवस्था प्राप्त है। ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से करनी है। ठीक है ना, टाइम बचाते हुए कैलकुलेशन सही ढंग से करनी है। यदि आपको सीधा डायरेक्ट अंदर से भाग नहीं आ रहा है ऐसे कर लीजिए, ऐसे करोगे तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि आपके आप एक मिस्टेक करते ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो इसमें पूरी कैलकुलेशन की है और कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन करने से पहले इसमें आप संख्या को गुणा अच्छी तरह से करना है, भाग अच्छी तरह से देना है, भाग दोगे और भाग एकदम करेक्ट देना है। ठीक है ना, भाग दोगे तो अच्छी तरह से क्वेश्चन सही हो जाएगा। थैंक यू। फिर आगे वाला देखो। फिर मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है तीन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। तीन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो उनकी संख्या का योग निकाल सकते हैं। उनकी आयु का अनुपात दिया है और छोटे लड़के की आयु कितनी होगी वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तीन लड़के की औसत आयु 3 है और अनुपात दिया है 5x 4x 5x 7x बटा कितना जाएगा 3 और उनका औसत दिया है। औसत कितना दिया है? औसत कितना है? 16। औसत कितना है? 16 दिया है। देखो तीन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो अपन टोटल एवरेज निकाल सकते हैं 48 वर्ष। यदि कुल आयु का अनुपात 5:4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी वो आपको पता है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो औसत दिया, ये क्या दिया? औसत दिया, और ये क्या दिया? ये अनुपात। ये क्या दिया? अनुपात। ये अनुपात दिया। ठीक है, अब देखो उनको जोड़ोगे 9 और 6 तो 16x 16x हो गए और इसको 16 × 3 कितना हो गया 48 बटा 16 48 बटा 16 एवरेज कितना आ गया आपके? x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। x का मान 3 आ गया। अब छोटा लड़का तो ये 4x 5x और 7x, यदि ये सबसे छोटे छोटे लड़के की आपको आयु निकालनी है। छोटे लड़के क्या निकालनी है? आयु निकालनी है। तो x का मान 4 × 3 तो वे 12 वर्ष। छोटे लड़के की आयु है वो 12 वर्ष आ रही है। छोटे लड़के की आयु क्या है? 12 वर्ष। सबसे बड़े लड़के की आयु निकालनी है आपको, तो 7 × 3 करेंगे। 7 × 3 करने पर कितना है? 21 आपको प्राप्त होगा। 21 वर्ष। यदि बीच वाले लड़के की एज निकालनी है तो क्या करेंगे आप? 5 × 3 तो 15 वर्ष। 15 वर्ष आपकी बीच वाले लड़के। यदि छोटे लड़के की एज पूछ रहे हैं तो 12 वर्ष आ जाएगी। यदि क्वेश्चन में बड़े लड़के की एज पूछ रहा है तो आपकी 21 वर्ष आ जाएगी। और यदि बीच वाले लड़के की पूछ रहा है तो 15 वर्ष आ जाएगी। यदि वो पूछ रहा है छोटे और बड़े लड़के की आयु का अंतर कितना होगा तो 12 - 21 करेंगे तो 9 वर्ष आ जाएगा। 12 - 21 करेंगे क्या आएगा? 9 वर्ष। और अंतर आपके 9 वर्ष आ रहा है और छोटे और बड़े की आयु का योग कितना आ रहा है वो आ रहा 33 और छोटे और बड़े लड़के की आयु का औसत कितना आ रहा है वो आ रहा 11 और छोटे और बीच वाले की आयु का योग 37 आ रहा है और इनका अंतर आ रहा है वो 3 वर्ष आ रहा है। इनका औसत आ रहा है वो 9 वर्ष आ रहा है। यदि बीच वाले और बड़े लड़के की आयु का योग पूछे तो आपके 36 वर्ष आ रहा है और उनका अंतर आ रहा है वो 6 वर्ष आ रहा है। इनका औसत आ रहा है वो 18 वर्ष आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसमें से बता सकते हो और क्वेश्चन इसमें तो इसका आंसर क्या होगा? छोटे लड़के की आयु, छोटे लड़के की आयु का क्या है 12 वर्ष। छोटे लड़के की आयु क्या होगी? 12 वर्ष प्राप्त होगी और बड़े लड़के की आयु 21 वर्ष
प्राप्त हो जाएगी और बीच वाले लड़के की आयु आपको 15 वर्ष प्राप्त होगी। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है आपको और टेस्ट देना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी करोगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आने के चांस मिलेंगे। और क्योंकि इसमें आपको कैलकुलस के साथ आपको स्पीड के साथ कैलकुलस करनी है, तो आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, मतलब सही क्वेश्चन होने के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और मिलेंगे। यदि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी तो कमेंट्स और लाइक और शेयर करें।